आज तुझे क्लास करनी है, पूरे के पूरे क्लास को करना है। इसको करने के बाद तुम्हें हर एक बात समझ में आएगी, परेशान होने की तेरे को जरूरत नहीं है। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट कर, चल जा उधर। इसके बाद चीजों को मैं शुरू करता हूँ। सुनो, आराम से तू पढ़ते रहना। याद रखना प्यारे बच्चों, अगर वर्ब लगेगा ना तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ये बेसिकली जादू है जो एक एक बच्चे के दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल तक होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आएगा और ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे बेटा। ये सारे के सारे अपने आप में अनकाउंटेबल है मेरे भाई। अनकाउंटेबल नाउन को कभी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। सर ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट समझते हो, जिसे कोई झूठा नहीं कर सकता है मेरे भाई, जो साइंटिफिक फैक्ट होगा, जैसे साइंस ने प्रूफ किया होगा। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से, खूबसूरत से और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्डवाला पे। मैं पंकज सर इस बच्चे के साथ हाजिर हो चुका हूं आपके सामने। ये वो बच्चा है मेरे भाई जो ग्रामर से बहुत ज्यादा परेशान है, और ये बच्चे मिले तो मेरे को बोले कि सर ग्रामर के ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में, ऐसे ट्रिक के बारे में चर्चा करवाइए ना, जहां से ग्रामर के क्वेश्चन को मैं यूं ही उड़ा दूं। मेरे भाई इसका मुंह इस तरीके से बना हुआ था, लप्पू सा मुंह था मेरे भाई। इसको इस तरीके से उठा करके मैंने यहां पे लाया और बोला कि चुप बेटा, आज तुझे क्लास करनी है, पूरे के पूरे क्लास को करना है। इसको करने के बाद तुम्हें हर एक बात समझ में आएगी, परेशान होने की तेरे को जरूरत नहीं है। मैंने आपको इसको बोला कि भाई सुनो, तुम ना इस तरीके से कैप उठा करके चलोगे और तुम ग्रामर के ऊपर बैठ करके ग्रामर पे शासन करोगे बेटा। एकदम परेशान मत हो, पहले चुपचाप से ग्रामर के ऊपर बैठ करके तो पहले कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट कर, चल जा उधर। इसके बाद चीजों को मैं शुरू करता हूं। सुनो, आराम से तू पढ़ते रहना, ठीक है बेटा। हाँ, गुस्सियाना नहीं। आजा मेरे भाई, मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूं ग्रामर के इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में, जहां से आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बेटा। लेकिन इस क्लास की शुरुआत करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा। मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और उसका नाम है फिजिक्स वाला _ पंकज सर, यानी फिजिक्स वाला लिख करके नीचे में डैश लगाना, बीच में डैश नहीं, नीचे में डैश लगाना और पंकज सर लिखना बेटा। इसके बाद मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों वहां पे इन सभी क्लासेस की पीडीएफ्स में प्रोवाइड करता हूं। बात समझ में आया? आज तक मैंने आपको कभी नहीं बोला है, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं बेटा कि इस वीडियो के अंदर हर एक उस बच्चे को जोड़ना है। इस वीडियो को हर एक उस दोस्तों के पास जाना चाहिए ये वीडियो मेरे भाई, जो 2026 के अंदर एग्जामिनेशन देना चाहता है। बात समझ में आई? आइए मेरे भाई सबसे पहले ट्रिक के ऊपर चर्चा करते हैं। मेरे भाई मैं आपको पहले बता देता हूं, ये कोई ट्रिक नहीं बेटा, ये एक जादू है, जादू। एक एक बात तुम्हारे दिमाग के अंदर जाएगी और सारे के सारे क्वेश्चंस यूं ही उड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला ट्रिक, सर डू के बारे में चर्चा हो। डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रिक को दिमाग में डाल लो, हमेशा किया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, अंशिका डिड नॉट ब्लैंक वेल। ऑप्शन है स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप या फिर नन ऑफ दिस। आप बोलोगे सर यहाँ पे देखने को मिला डिड, डिड को देखते ही भैया इसके साथ तो वर्ब का पहला फॉर्म आएगा और स्लीप का पहला फॉर्म स्लीप ही तो होता है बेटा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आई सी करेक्ट होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ऑप्शन है प्लेड, आर प्लेइंग, प्ले या फिर वर प्लेइंग। एक चीज आपको पता है मेरे भाई, सर दिखाई देगा डू, तो डू के बाद आएगा वर्ब का पहला फॉर्म, तो प्ले का पहला फॉर्म प्ले ही तो होगा बेटा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, शिवम डज नॉट ब्लैंक टू वेस्ट हिज टाइम। ऑप्शन है वांट, वांट्स, वांटिंग या फिर वांटेड। एक बात बताओ मेरे भाई, अभी मैंने आपके सामने क्या बोला कि भाई नजर आएगा डज, तो डज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म। और आप क्या दुनिया का एक बच्चा, भैया कोरिया का बच्चा भी जानता है कि वांट का पहला फॉर्म वांट ही तो होता है सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हम लोग ट्रिक नंबर सेकंड के ऊपर। मैं फिर से बताता हूं मेरे भाई, ये कोई ट्रिक नहीं, ये बेसिकली जादू है जो एक एक बच्चे के दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल तक होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आएगा और ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा। हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा भी3 का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को दिमाग में डाल लो, जैसे हैज अराइव्ड, हैव पैक्ड, हैड लेफ्ट। हमेशा दिमाग में डालना, हमेशा दिमाग में डालना, हैज हो या फिर हैव हो या फिर हैड हो, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, मतलब आता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, शिखा हैज ब्लैंक द एग्जाम। ऑप्शन आपके सामने क्वालिफाई, क्वालिफाइड, हैव क्वालिफाइड या फिर क्वालिफाइंग। एक चीज बताना मेरे भाई, हैज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, आप बोलोगे सर तीसरा फॉर्म। क्वालिफाई का तीसरा फॉर्म क्या होगा, क्वालिफाइड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट माना जाएगा। बातें समझ में आ रही है। सेकेंड क्वेश्चन, मनीषा एंड शिवम हैव ब्लैंक टू दिल्ली।
ओहो, ऑप्शन है गो, वेंट, गॉन या फिर इज गोइंग। भाई तुमको अच्छे से पता है कि दिखाई देगा हैव, और हैव के बाद अगर कोई वर्ब चाहिए तो वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। गो का तीसरा फॉर्म गॉन होगा मेरे भाई, यानी सी फॉर चाइना आपके सेंटेंस का करेक्ट आंसर होगा। अरे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा, नहीं नहीं ट्रिक नंबर तीसरा। कहता है इस एम आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब सर अगर एक्टिव सेंटेंस के अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर इस एम आर कहीं पर भी नजर आ जाए तो इसके बाद अगर कोई वर्ब चिपकाना है मेरे भाई तो हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म चिपकाना पड़ेगा। अरे कौन सा फॉर्म चिपकाओगे? बिहार के तमाम बच्चे जोर से बोलो, आईएनजी फॉर्म चिपकाएंगे। एक बात बताओ मेरे भाई, इस एमआर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा बेटा? आप बोलोगे सर आईएनजी फॉर्म आएगा। मैंने आपसे पूछा कि सर वॉज वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म आएगा, तो आपका जवाब होगा कि सर आईएनजी फॉर्म आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन पे टूट पड़ना है। क्वेश्चन नंबर आई एम ब्लैंक माई बेड, ऑप्शन है मेक, मेड, मेकिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको अच्छे से पता है बेटा, यहां पे नजर आया एम और आपको पता है इस एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, तो मेक का आईएनजी फॉर्म मेकिंग ही तो होगा बेटा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके और हमारे सेंटेंस का पूरी तरीके से करेक्ट माना जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगले ट्रिक के ऊपर चर्चा करते हैं। ट्रिक नंबर 4, जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन को लेकर के, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल यानी ए और एन का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी चीज को खास बनाना है तो उसके लिए आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कभी सपने में भी नहीं किया जा सकता मेरे भाई। बात समझ में आया? अब बात आती है कि सर अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है। प्यारे बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरे भाई आप अपने बाल का गिनती नहीं कर सकते हैं, प्यारे बच्चों आप ऑयल का गिनती नहीं कर सकते हैं, आप गोल्ड का गिनती नहीं कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन का गिनती नहीं कर सकते हैं, चौक का गिनती नहीं कर सकते हैं, सोप का गिनती नहीं कर सकते हैं, पेपर का गिनती नहीं कर सकते, न्यूज, वेल्थ, ब्रेड, होमवर्क, हेल्थ, वेदर, ये सारे के सारे अपने आप में अनकाउंटेबल है मेरे भाई। अनकाउंटेबल नाउन को कभी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। सर ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या इतनी बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से प्रवेश हुई? तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। आई गिव यू ब्लैंक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेटा आपके सामने आया इंफॉर्मेशन। क्या चीज मेरे प्यारे बच्चों? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अपने आप में काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? आपका जवाब होगा कि सर ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन अपने लिए आर्टिकल ए और एन लेता है? आपका जवाब होगा कि सर नहीं लेता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मनीषा इज इन ब्लैंक गुड हेल्थ। ईमानदारी से बताओ प्यारे बच्चों, ये जो हेल्थ है वो काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? तो आपका जवाब होगा कि सर ये अपने आप पे अनकाउंटेबल नाउन है। ईमानदारी से बताओ, क्या अनकाउंटेबल नाउन अपने लिए कोई आर्टिकल लेगा? अरे भैया नहीं लेगा, इसलिए यहां पे नो आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अंशिका, ओए होए प्यारा सा नाम है, अंशिका राइट्स ऑन पेपर। अरे भाई मेरे, ये पेपर कौन सा नाउन? आप बोलोगे सर ये पेपर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। ईमानदारी से बताना मेरे भाई, हे दिल पे हाथ रख करके बताना, अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल आएगा? आपका जवाब होगा कि सर नहीं आएगा। अरे भाई देखो, ये जो पेपर है ना ये अनकाउंटेबल है, लेकिन जो पेज होता है ना बेटा वो अपने आप में काउंटेबल नाउन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी के साथ बताना मेरे दोस्त, दिल पे हाथ रख करके बताना, हे उसकी कसम है मेरे भाई, ऑनेस्टी अपने आप पे, अरे मुस्कुरा कह रहे हो, ऑनेस्टी अपने आप में कौन सा नाउन है? तो आपका जवाब होगा कि सर ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा, नो आर्टिकल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, आइए ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन है, आई हैव अ होमवर्क टू डू। ओहो बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये होमवर्क अपने आप में कौन सा नाउन बेटा? तो आपका जवाब होगा कि सर होमवर्क अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन। और आपको ये बात पता है मेरे भाई, अच्छे तरीके से तुम्हारे दिल और फेफड़ा सबके अंदर प्रवेश कर चुका है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये सेंटेंस गलत है मेरे भाई। सही सेंटेंस क्या बनेगा? तो आपका जवाब होगा कि सर बन जाएगा आई हैव होमवर्क टू डू। ये अपने आप में सही है मेरे लाल। ठीक है, आर्टिकल ए यहां पे नहीं हो सकता। नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर बढ़ते हैं मेरे भाई। ट्रिक नंबर 5वां, जिसका नाम है पेयर कंजंक्शन। बात आती है कि सर पेयर का मतलब क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी ये जोड़ा बनाने का काम करेगा। जैसे किसी लड़का का शादी किसी लड़की से हो गया तो जोड़ा बन गया ना। अरे बोलो ना यार, तुम बोलोगे हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है, अरे जोड़ा नहीं जोड़ी, लेकिन बनी तो
हाँ हाँ बिल्कुल है सर। आइदर के साथ पेयर बनाने का काम और करता है, नाइदर के साथ पेयर बनाने का काम नॉर करता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो पेयर बनाता है, और पेयर कंजंक्शन के अंदर और को भी रखा जाता है। सवाल पैदा होता है कि सर ये खाली आइदर के साथ औरे का है बनाया, नाइदर के साथ नॉरे का है बनाया। अगर आप गांव घर से बिलोंग करते हो बेटा, या फिर कहीं भी रहते हो, तो आपने सुना होगा कि सर फलनमा का शादी फलनमी के साथ हुई है, भगवान ने जोड़ी बना करके भेजा है। सर चिलनवा का शादी चिलनवी के साथ हुई है, भगवान ने जोड़ी बना करके भेजा है। एग्जैक्ट इसी तरीके से प्यारे बच्चों, आइदर के साथ जोड़ा बनाने का काम और ही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। नाइदर के साथ नॉर ही करेगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही करेगा। बेटा इस बात को दिमाग में डाल लो भाई, मामला वो नहीं है, मामला ये है कि सर अगर वॉब लगेगा तो वॉब किसको देख करके लगेगा। तो याद रखना प्यारे बच्चों, अगर वॉब लगेगा ना तो वॉब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। किसके अनुसार बेटा? नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 है, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 है, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 है, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 है। हमेशा के लिए दिमाग में डाल ले मेरी जान, पेयर कंजंक्शन के अंदर, जोड़ा बनाने वाले कंजंक्शन के अंदर वर्ब हमेशा और हमेशा नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सिंपल सी बात है। आइए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने। अरे क्वेश्चन कहां चला गया भाई? अरे क्वेश्चन कहां चला गया? अरे क्वेश्चन नहीं है क्या? कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन के बारे में लिख देता हूं। ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा, ताकि मामला पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है मेरे लाल, ठीक है मेरे पीले, और ठीक है मेरे हरे। ध्यान से देखिएगा, बड़े आराम आराम से देखना है मेरे भाई। मैंने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा, आइदर आइदर शिवम, आइदर शिवम और दे ब्लैंक गॉन देयर। ऑप्शन आपके सामने रहेगा बेटा, हैज या हैव। क्या लगाओगे? ईमानदारी के साथ बताओ। तुम बोलोगे सर यहाँ पे मुझे वर्ब चिपकाना है, तो एगो सब्जेक्ट तो शिवम है और एगो सब्जेक्ट तो दे है, तो हमको नजदीक वाले के अनुसार चिपकाना पड़ेगा। नजदीक में दे है तो दे के हिसाब से हम हैव चिपकाएंगे। बोलो हाँ या ना। उम्मीद करते हैं कि ये बात तुमको समझ में आ गई है। नेक्स्ट अगला ट्रिक आपके सामने ये है, ट्रिक नंबर 6, जो रियल में काफी शानदार है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपके सेंटेंस के अंदर बेटा, अगर आपके सेंटेंस के अंदर ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ऑफन, जनरली, ओकेजनली, नेवर, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, इन सब चीज का यूज कहीं पर भी आ जाए, या फिर ये सब चीज कहीं पर भी नजर आ जाए, तो आप समझ लेना मेरे भाई, इसके साथ जो टेंस इस्तेमाल होगा उस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है प्यारे बच्चों? जल्दी से बोलो। तो आपका जवाब होगा कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आपको अच्छे से पता है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताने के लिए या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, या तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस आता है। मेरे भाई फर्स्ट फॉर्म तब आता है जब मामला रहता है प्लूरल सब्जेक्ट का, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस तब आता है जब मामला रहता है सिंगुलर सब्जेक्ट का, और आई के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है। यह आपको पहले से पता है मेरे भाई। आइए क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। ही ऑलवेज ब्लैंक लेट, 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। तुमने देखा ऑलवेज, ऑलवेज को देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक बात आई कि सर इसके साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, या तो वर्ब का पहला फॉर्म या पहला फॉर्म के साथ एस या यस। ही अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर आएगा। वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसके साथ एस या यस लगा होता है, इसलिए कम्स आपके और हमारे सेंटेंस का पूरी तरीके से करेक्ट आंसर होगा सब्जेक्ट सिंगुलर, इसका मतलब आने वाला वर्ब सिंगुलर। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2, ही नेवर ब्लैंक अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। भाई एक बात बताओ, ही अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल? तुम बोलोगे सर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। वर्ब सिंगुलर होता कब है? जब उसके साथ एस या एस लगा होता है। तो टेल्स आपके और हमारे सेंटेंस का पूरी तरीके से करेक्ट आंसर है बेटा, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन। एक बात बताते हैं मेरे भाई, मैंने आपको बोला कि जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट को लेकर के, यूनिवर्सल स्टेटमेंट समझते हो, जिसे कोई झूठा नहीं कर सकता है मेरे भाई, जो साइंटिफिक फैक्ट होगा, जैसे साइंस ने प्रूव किया होगा, जो मैथमेटिकल फैक्ट होगा, जिसको मैथमेटिक्स ने प्रूव किया होगा, जो फिलोसफिकल थॉट होगा या फैक्ट होगा, सर ये सभी अपने आप में यूनिवर्सल स्टेटमेंट के दायरे के अंतर्गत आते हैं। याद रखना प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल स्टेटमेंट को हमेशा और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। और आप क्या, दुनिया का एक ही बच्चा को पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताने के लिए वर्ब का पहला फॉर्म आता है या पहला फॉर्म के साथ एस या यस आता है। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा है।
मेरे भाई द अर्थ अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल, आप बोलोगे सर द अर्थ यानी दी अर्थ तो अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर तब होगा जब उसके साथ एस एस देखने को मिलेगा। इसका मतलब मूव्स आपके और हमारे सेंटेंस का पूरी तरीके से करेक्ट आंसर है बेटा। क्या इतनी बातें तुम्हें समझ में आई? तुम बोलोगे हाँ जी सर ये मामला क्लियर है। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ही ब्लैंक हेयर एवरी डे। एवरी डे कहने का मतलब प्रत्येक दिन। मैंने आपको बोला ऑलवेज, डेली, डेली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, जनरली, ओकेजनली, यूजुअली, ऑफन दिखाई देगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताने के लिए वर्ब का पहला फॉर्म या फिर पहला फॉर्म के साथ एस आएगा। ही अपने आप में सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर तब होगा जब उसके साथ एस लगेगा, यानी कम्स। एकदम करेक्ट है मेरे भाई। क्या इस बात ये बात क्लियर है? अगला है, आई ऑफन ब्लैंक माई हॉलीडे विद माई पेरेंट्स। ऑफन देखते ही तुम्हारे दिमाग में आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब का पहला फॉर्म या फिर पहला फॉर्म के साथ एस आई के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है तो स्पेंड का पहला फॉर्म स्पेंड ही तो होगा बेटा। स्पेंड का पहला फॉर्म स्पेंड ही तो होगा। क्या आप इस बात से सहमत हो? क्या तुम्हें ये बातें समझ में आई? जल्दी से बताओ। तुम बोलोगे हाँ जी सर ये मामला क्लियर है। कुल मिलाकर के बेटा अभी तक कुल मिलाकर के हमने 6 ट्रिक्स के बारे में चर्चा किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बेटा इन 6 के 6 ट्रिक्स को बड़े आराम से आप देख लीजिएगा ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे लाल, मेरे पीले और मेरे हरे कि आपके बहुत ज्यादा मार्क्स यहां से आने वाला है, बहुत ज्यादा मार्क्स। अगर आप इसका सेकंड वीडियो चाहते हैं कि सर इसी तरीके का ग्रामर का एक और वीडियो लेकर के आइए, तो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा मेरे भाई, इसी जोश, जुनून और एनर्जी के साथ। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? तो जल्दी से मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स खाली है मेरे भाई, और आप मुझे बताना स्टार्ट कीजिए कि हाँ जी सर ये मामला पूरी तरीके से क्लियर है। अब बताओ बेटा क्या तुम्हें हर बात समझ में आई? ओहो बिल्कुल समझ में आई। अब तो मुस्कुराना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो अगर चाहते हो मेरे भाई कि इस बच्चे के जैसे आप भी अपने ग्रामर को स्ट्रांग करना चाहते हो, इस बच्चे के जैसे आप भी ग्रामर के पीठ पे चढ़ करके सवारी करना चाहते हो, इस पे शासन करना चाहते हो, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा, मेरे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। और अगर आप सेकेंड वीडियो इसका चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा मेरे भाई कि सर इसका सेकेंड वीडियो लाया जाए, और क्लास कैसी लगी है उसका इंफॉर्मेशन जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। बाय बोल दो बेटा, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।